इज़ आवर एजुकेशन सिस्टम मेकिंग अस स्लेव? क्या हमें गुलाम बनाया जा रहा है? जी हाँ, आपने सही सुना। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश काल से ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि इंडियन वर्कर्स को काम सिखाया जा सके कि कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कैसे करने हैं, उन्हें एक रूटीन फिक्स किया जा सके, उन्हें बांधा जा सके, उनकी सोच पर काबू किया जा सके। इसके लिए ब्रिटिशों ने एजुकेशन सिस्टम को तैयार किया और तब से ये चलता हुआ आ रहा है इंडिया में। चलिए जानते हैं, चलिए बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में कि ये एजुकेशन सिस्टम किसने बनाया था। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको बनाने वाले ब्रिटिश थे। ब्रिटिश राज में जब ब्रिटिश भारत पर शासन कर रहा था तब उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को गुलाम बनाना। अब गुलाम कैसे बनाए? गुलाम बनाने के लिए तो उन्हें पहले कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा। तो उन्होंने इसका एक ट्रिक निकाली। वो ट्रिक थी कि उन्हें एजुकेशन देना, उन्हें शिक्षा देना। भारतीय कर्मचारियों को पहले शिक्षित किया जाए, फिर उनसे गुलाम की तरह काम कराया जाए। तो उनकी ये सोच जो थी, इसको लॉर्ड मैकेले ने 1835 में एक रिपोर्ट के तौर पे पेश की अपने ब्रिटिश साम्राज्य में, जिसमें कहा गया कि भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहिए जो भारतीय होकर भी अंग्रेज़ों की तरह सोचे और काम करे। ये शिक्षा प्रणाली आज भी अधिकतर हिस्सों में चल रही है, जिसका मूल्य उद्देश्य रोजगार देना नहीं, बल्कि रोजगार के लिए नागरिकों को तैयार करना था। आपको रोजगार देने के लिए तैयार नहीं कर रहे थे, हम लोगों को तैयार कर रहे थे ताकि हम उनका रोजगार बन सके। इसको रेडी करने के लिए उन्होंने एक स्कीम बनाई जिसके लर्निंग सिस्टम कहा गया। आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में रट्टा मारने का चलन है, जहाँ स्टूडेंट्स को सिर्फ याद करने और परीक्षा में नंबर लाने पर जोर दिया जाता है। इससे छात्रा जो स्टूडेंट है उनकी जो वास्तविक उनके अंदर जो ज्ञान है, उनके अंदर नॉलेज है, उसकी क्षमता का विकास बिल्कुल नहीं हो पाता है और वो केवल वही सीख पाते हैं जो उन्हें परीक्षा में पूछा जाता है और ज़िंदगी के असली सवालों का सामना करने में वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। इस एजुकेशन सिस्टम के चलते स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की कमी हो जाती है। वो कई चीज़ें जो कि करने वाले होते हैं उनमें असमर्थ हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि हमारे पास ज़्यादा इनोवेटर्स और ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटिव लोग नहीं, बल्कि नौकरी ढूंढने वाले लोग ज़्यादा इंडिया में आज भी देखे जाते हैं। जब ब्रिटिश सरकार ने लर्निंग सिस्टम तैयार किया तो उसके बाद स्ट्रगल फॉर जॉब, हर कोई जॉब के लिए तैयार होने लगा कि हमें भी जॉब करनी है। तो शिक्षा के ख़त्म होते ही जो अधिकांश स्टूडेंट थे वो नौकरी के लिए संघर्ष करने लगे और फिर उनको ब्रिटिश लोगों ने अपने पास ही जॉब पर रख लिया और पहले तो उन्हें ट्रेन किया, टाइम पे क्लास में आना, टाइम पे जाना, बेल के लगते ही इंटरवल कर देना, एक सिस्टम तैयार किया। जैसे ही बेल बजेगी, फर्स्ट बेल बजेगी तो उसी टाइम पे फर्स्ट पीरियड होगा, सेकंड बेल बजेगी, सेकंड पीरियड होगा। तो पैटर्न आज भी इंडिया में चलित है और उस पैटर्न से क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में एक बिहेवियर को रेडी किया जाता है कि बेल के बजते ही आपको यहाँ पर पहुँचना है, बेल के बजते ही आपको छुट्टी हो जाएगी। तो एक बिहेवियर पैटर्न को तैयार किया ब्रिटिश सरकार ने अपने टाइम पर। यही पैटर्न आज भी इंडिया में चल रहा है। इससे आज के टाइम पर जो स्ट्रगल फॉर जॉब है वो अधिकांश लोग सिर्फ नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स को उनके वास्तविक टैलेंट और इंटरनेट के आधार पर नौकरी ढूंढने में मदद नहीं करती, इसकी बजाय उन्हें एक फिक्स पैटर्न पर चलने पर मजबूर करती है। जैसे अच्छे नंबर लाना, अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना, फिर नौकरी ढूंढना। और लाखों स्टूडेंट एक ही प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन नौकरियां क्या हैं, वो फिक्स्ड हैं, सीमित हैं। तो कंपटीशन बहुत अधिक है, जिससे कई स्टूडेंट्स कई साल तक
जॉब के लिए ही संघर्ष करते हैं, जॉब के लिए ही स्ट्रगल करते हैं। और आज के टाइम पर सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे पेरेंट्स का है। हमारे कल्चर में हमारे माता पिता एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सारा खर्चा वो करते हैं और वो जिस टाइम से बिलोंग करते हैं वो टाइम थोड़ा पुराना था। आज के लेकर 90 के दशक से लेके 2000 का दशक जो है 2015, 20, 10 से आगे का बहुत डिफरेंस आ चुका है। इंटरनेट आया, फ़ोन आया, नई मशीनें आई, टेक्नोलॉजी आई, अपडेट हुआ, बहुत सारी चीज़ें नई आई। तो वो आज भी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, हमें जॉब ढूंढने पर फोर्स करते हैं। गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, उनका सोचना क्या है, उन्होंने जैसा वो उन्होंने खुद किया वैसे ही वो देखते हैं, उसी नज़रिए से देखते हैं पेरेंट्स कि बच्चा भी सेम वही करे, जॉब ढूंढे, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसे डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है या फिर सरकारी कर्मचारी बनना है, ऐसा उनको इंस्पायर करते हैं हमारे इंडिया में इंडियन पेरेंट्स। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट है वो छुप जाता है, वो उसको दबा लेते हैं, खो देते हैं, और वो नहीं कर पाते हैं जिसमें वो कुशल हैं, जिसमें वो माहिर हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अपडेट रहने के लिए कहिए। जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, सोशल मीडिया का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है, सोशल मीडिया से लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करके लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उस सोशल मीडिया का यूज़ करने के बजाय आजकल पेरेंट्स ज़्यादा फोर्स करते हैं, पढ़ाई करो, जॉब करो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनो। उसमें क्या हो जाएगा, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे, मंथली 30, 40, 50, 60,000, 1 लाख इतना ही अर्न कर सकते हो। एक आईपीएस भी 1 से 25, 1.25 लाख के समथिंग अर्न करता है मंथली। लेकिन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक डिजिटल मार्केटर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उससे कहीं ज़्यादा अर्न कर लेता है। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ किताबी ज्ञान देता है, वास्तविक रियल लाइफ में किस तरीके से काम करना है ये नहीं सिखा पाता। इसको सिखाने में फेल्ड है एजुकेशन सिस्टम। जो किताबी ज्ञान है उसमें माहिर बनाता है, लेकिन जो रियल लाइफ में जैसे कौशल चाहिए होता है, बात करने का, समस्या का समाधान, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल सिचुएशन, क्रिटिकल प्रॉब्लम, स्टक हो जाने पर कैसे हम बाहर आएँ, ये सारी चीज़ें नहीं बताता है। और यही कारण है कि जब हम नौकरी में जाते हैं तो हमें फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और जीवन का असली संघर्ष तब शुरू होता है। एजुकेशन सिस्टम का एक बड़ा मकसद जो होना चाहिए वो सिर्फ जॉब के लिए लोगों को रेडी करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लीडर भी तैयार करना एक मकसद होना चाहिए। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत कम महत्व दिया जाता है और स्टूडेंट्स को नए विचारों पर काम करने और रिस्क उठाने के बजाय, खुद का बिजनेस शुरू करने के बजाय उन्हें जॉब के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें रिस्क उठाने, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, खुद के बिजनेस के बारे में, नई स्ट्रेटजीज़ के बारे में, क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में शेयर करना, उनके ऊपर काम करना, इनोवेशन करना, इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। अब हम जानेंगे एक्सेप्टेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम। जो हमारी सोसाइटी है, समाज में जो एक प्रवृत्ति है, जो लोगों ने एक सिस्टम को फॉलो किया हुआ है, केवल सिर्फ उन्हीं लोगों को सफल मानते हैं जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, लोग उन्हें सक्सेस मानते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। जबकि हमारे समाज में स्टूडेंट्स को नौकरी पाने के लिए नहीं प्रेरित करना चाहिए, उनको क्रिएटिविटी, अपना एंटरप्रेन्योरशिप और इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें समर्थन देना चाहिए, और ऐसा नहीं मिलता है। जबकि तो एट ऑफ द एंड हमारी शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ नया ऐड कर सकती है। स्कूलों में क्रिएटिविटी ऐड कर सकती है, क्रिएटिविटी का एक नया क्लास ऐड कर सकती है, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बचपन से हमें पढ़ाया जाना चाहिए।
और रट्टा ना मानने की बजाय स्पोर्ट्स में और स्कूल लेवल से स्पोर्ट्स में और भी चेंजेस होने चाहिए और उन्हें एक नए विज़न को रेडी करने के लिए, एक नए समाज को रेडी करने के लिए सोशल मीडिया का भी यूज़ करना नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एजुकेशन सिस्टम मेरे कारण ये लूप होल जो मुझे मिला इसी वजह से फेल है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, एक सिस्टम रेडी किया हुआ था कि जिसके अंदर हम जैसा इंस्ट्रक्शन दें आप बस वही फॉलो करो। बचपन से हमें जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं वही हम जॉब पे जाते हैं, वहाँ भी हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम भी उनको फॉलो करते हैं क्योंकि हमने बचपन से सीखा है, जबकि हमें डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।